महाराष्ट्रातील नंबर 1 टीव्ही चॅनल आवाज टीव्ही, आवाज आपल्या सर्वांचा। द इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडियाचे पश्चिम विभागीय मंडळातील मुंबई स्थित अध्यक्ष सीए मुर्तुजा काचवला यांच्या उपस्थितीत धुळे शहरातील गल्ली क्रमांक 2 येथे सीए कार्यालयात विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले होते। द इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडियाचे पश्चिम विभागीय मंडळातील धुळे येथील शाखेस मुंबई स्थित सीए इन्स्टिट्यूटचे पश्चिम विभागीय अध्यक्ष सीए मुर्तुजा काचवला यांनी धुळे शहरात भेट दिली। त्यासोबतच पश्चिम विभागीय सचिव सीए श्वेता जैन, कोषाध्यक्ष सीए पीयूष चांडक, पश्चिम विभागीय सदस्य सीए पिंकी केडिया आदी मान्यवर उपस्थित होते। यावेळी धुळे जिल्ह्यासह मालेगाव, नंदुरबार, चाळीसगाव, अंमळनेर या ठिकाणच्या सीए सदस्यांशी त्यांनी संवाद साधला। यावेळी परिसरातील सीए करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसोबतच चर्चासत्राचे देखील आयोजन गल्ली नंबर 2 परिसरात करण्यात आले होते। यावेळी सीए मुर्तुजा काचवला यांनी उपस्थितांना अनेक विषयांसंदर्भात मार्गदर्शन केले। या कार्यक्रमात सर्व सीए सदस्य व विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। यावेळी धुळे सीए शाखेचे अध्यक्ष सीए निलेश किशोर अग्रवाल, उपाध्यक्ष सीए रचेंद्र लोकेंद्र मुंदडा, सचिव सीए सागर कैलासचंद्र गर्ग, कोषाध्यक्ष सीए विशाल शर्मा, विद्यार्थी शाखेचे अध्यक्ष सीए यश आंचलिया व सीए गोविंदा अग्रवाल उपस्थित होते। किया गया है। हम लोग वेस्ट में हैं और वेस्ट सबसे बड़ा रीजन है। आज तक जो 3,60,000 सीए है उसमें तो ऑलमोस्ट 1,20,000 22,000 वेस्ट में है। मतलब वेस्ट इज ऑलमोस्ट 35% ऑफ द कंट्रीज चार्टर्ड अकाउंटेंट। वेस्ट में 35 ब्रांचेस है। हम लोग का इलेक्शन अभी हर 3 साल में होता है। 21 लोग जीत के आते हैं और 4 जन ऑफिस बेरर रहते हैं हर साल, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, सेक्रेटरी, ट्रेजरर। तो 1 साल की हमारी टर्म है और 1 साल में हम लोग ये 35 ब्रांच में एक बार विजिट करते हैं। आज धुले ब्रांच की विजिट है। ये साल हम लोग ब्रांच विजिट में 5 चेयरमैन को मिल रहे हैं, उनके क्या क्या इनपुट से ले रहे हैं, स्टूडेंट्स को मिल रहे हैं, उनके इनपुट्स ले रहे हैं और अभी मेंबर्स की भी मीटिंग आफ्टरनून में उनके भी इनपुट्स लेंगे ताकि हम कंसोलिडेट करके ऊपर भेज सकें। इनपुट्स में अलग अलग चीज़ें हैं और उसके अलावा जैसे लाइक आज प्रेस से मिल रहे हैं या जीएसटी डिपार्टमेंट में जाएंगे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाएंगे, कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाएंगे, बैंक में जाएंगे। हम लोग वेस्टर्न रीजन में एक प्री बजट मेमोरेंडम भेजते हैं गवर्नमेंट को बजट के पहला, जो अभी हम लोग जनवरी 1 वीक में भेजेंगे। तो इनकम टैक्स या जीएसटी रिलेटेड कोई चीज़ है जो होनी चाहिए बजट में, तो वो हम लोग इनपुट लेके वो भी हम भेजेंगे। तो आपकी भी अगर कोई इनपुट है आप उनको दे सकते। उसके अलावा जो स्टेट का कायदा होता है, जैसे कोऑपरेटिव है तो हम लोग अभी अतुल सावे जो कोऑपरेटिव मिनिस्टर है उनको मिल के आए। एमएसएमई है तो नारायण राणे जो है मिनिस्टर उनको मिला और उनको हम लोग रिप्रेजेंटेशन देते हैं अलग अलग चीज़ों के बारे में जो होना चाहिए जनरल पब्लिक के लिए या सीए के लिए या ऑडिट के लिए या जैसे भी हो। मैं 2 चीज़ टच करना चाहूँगा, उसके बाद श्वेता मैडम एक चीज़, पीयूष एक, पिंकी एक, और फिर आपके जितने सवाल है उसका भी जवाब देंगे। एक तो है न्यू कोर्स करिकुलम, उसके बारे में आपने थोड़ा सा सुना होगा। जो सीए का नया कोर्स है उसके अंदर अभी एंट्री टफ कर देंगे और जो एग्जिट है फाइनल वो इजी रहेगा। तो पहला जो स्टेज है फाउंडेशन, उसमें 4 पेपर रहेंगे। फाउंडेशन क्लियर होने के बाद इंटरमीडिएट या आईपीसीसी में 8 के बदले 6 पेपर हो जाएंगे आगे, और फाइनल में भी 8 के बदले 6 पेपर हो जाएंगे। और आईपीसीसी खत्म होने के बाद ही आर्टिकलशिप चालू होगी। आर्टिकलशिप 3 साल के बदले अभी 2 साल हो जाएंगे। आर्टिकलशिप के टाइम पे 2 साल खाली 12-12 24 दिन छुट्टी मिलेगी, मतलब वो 2 साल कंप्लीटली सीए ऑफिस में काम करके बंदों। ये मैसेज जरूर देना चाहूँगी कि इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट वैसे भी बहुत ज़्यादा डिमांड में है अक्रॉस द ग्लोब अगर हम बात करते हैं तो। और जैसा सर ने आपको भी बताया वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट, उसके बाद तो पूरी दुनिया में हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है कि हम इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट पूरी दुनिया में अपनी पहचान छोड़ सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा प्रोफेशन है और जो भी इसमें अगर आगे बढ़ता है तो उसके लिए बहुत अच्छा स्कोप है आगे तरक्की करने का। अगर स्पेशली मैं लड़कियों की और विमेंस की बात करूँ
तो उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा कोर्स है, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी एक बहुत है, वो कभी भी कहीं से भी स्टार्ट कर सकती है। ऐसा नहीं कि अभी का अभी करना है उनको, करियर पॉइंट ऑफ व्यू से अभी, बाद में भी अगर उनको लगता है शादी के बाद कि मुझे अब स्टार्ट करना है तब भी कर सकती है, घर बैठकर पढ़ सकती है। हमारे इंस्टीट्यूट के जो करिकुलम है, कोर्स है, वो सारे ऑनलाइन वीडियोस हैं, वो देखकर घर बैठकर भी पढ़ सकती है, एग्ज़ाम दे सकती है, किसी भी एज में कभी भी कैसे भी स्टार्ट कर सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो प्रोफेशन है इसमें ज़ीरो अनएम्प्लॉयमेंट है। मतलब अगर आप एक बार चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री आपको मिल गई, आप सीए बन गए, तो उसके बाद जॉब तो हमेशा ऑलवेज वो डोर्स ओपन है, बट आप खुद की प्रैक्टिस भी कर सकते हो, तो काम कभी भी कहीं से भी शुरुआत की जा सकती है। सो गर्ल्स और वुमेन्स के लिए और भी अच्छी चीज़ हो जाती है कि मुझे अगर कभी भी लाइफ में इंडिपेंडेंट होना है फिनेंशियली, तो अगर मेरे पास डिग्री है तो मुझे किसी के भी सहारे की और ज़रूरत है। इसमें एक जनरल थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि सीए जो प्रैक्टिस करता है, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होता है, वो दो तरह के काम करता है। एक होता है उसका अटेस्ट फंक्शन। अटेस्ट फंक्शन मतलब जो अथॉरिटी साइन करने की और स्टैंप लगाने की जो अथॉरिटी है, जो सिर्फ सीए के पास है, वो हो गया उसका अटेस्ट फंक्शन। और दूसरा हो गया नॉन अटेस्ट फंक्शन, मतलब अदर देन अटेस्ट फंक्शन जो भी फंक्शन होते हैं, जैसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना, जीएसटी रिटर्न फाइल करना, और आपको कोई कंसल्टिंग चाहिए वो कंसल्टिंग करना, सॉर्ट ऑफ अकाउंटिंग करना, वो सारी चीज़ें भी सीए कर सकता है। अब होता क्या है कि कई जगह पे जो अदर देन सीए लोग भी ये नॉन अटेस्ट फंक्शन कर सकते हैं, जो करते हैं, और वहाँ पे कोई अगर कोई गलती करता है तो अपने पत्रकार बंधु को मालूम नहीं होता कि वो सीए है कि टैक्स कंसल्टेंट है, और वो छाप देते हैं कि सीए ने ये किया। तो वहाँ पे थोड़ा अपना एक दूसरे का इंटरेक्शन होके आपको ये क्लैरिटी आना बहुत ज़रूरी है कि वो सीए है कि नॉन सीए है, पहले ये चेक करो। अगर कोई आपको कहीं मिलता है, करने वाला कोई भी हो सकता है, ह्यूमन बीइंग है, कोई भी गलतियाँ कर सकता है, लेकिन पहले आप वो चेक करो कि वो वेदर ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट या नॉन चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्योंकि सिर्फ सीए लगा दिया उसने अगर बोर्ड पे या लिख दिया तो सच में सीए है कि नहीं, वो चेक करना बहुत ज़रूरी है। पहली बात, अगर ऐसा कोई कर रहा है तो वो क्राइम है। अगर कोई नॉन चार्टर्ड अकाउंटेंट बता रहा है कि मैं सीए हूँ तो वो क्राइम है, उसके ऊपर एक्शन हो सकता है, हमारा इंस्टीट्यूट भी एक्शन लेगा। दूसरी बात मैंने बताया कि अटेस्ट फंक्शन जो होता है सीए का, मतलब जहाँ पे सिर्फ सीए को अथॉरिटी है बाय द लॉ। उत्तर महाराष्ट्रातील नंबर 1 टीव्ही चॅनल आवाज टीव्ही, आवाज आपल्या सर्वांचा।